ट्रंप अपने लिए मुश्किलात बढ़ाता चला जा रहा है। सदर ट्रंप ने एक नई परेशानी का इजहार कर दिया है। आजकल सदर ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है अमेरिका के अंदर वो बहुत ही नीचे जा चुकी है। मतलब ट्रंप को सीधे सीधे डर लग रहा है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है बॉस। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं पैदा हो जाएगा? क्या करेगा पाकिस्तान? बिल्कुल पाकिस्तान के लिए चैलेंज जरूर पैदा होगा। और ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं जब ट्रंप यूरोपीय यूनियन के ऊपर ही चढ़ दौड़ा है और अब ये शक बढ़ता चला जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप के दरमियान कोई डील हुई है कि वेनेजुएला तुम रख लो और यूक्रेन पे मुझे कब्जा करने दो। आप सुनिए ट्रंप कैसे डरे हुए हैं, फिर इस डर की वजह बताता हूं। You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. मतलब लोग उनके बहुत सारे फैसलों से इस वक्त शायद बहुत ज्यादा खुश नहीं है। यानी साफ है कि ट्रंप को सत्ता से ज्यादा इंपीचमेंट का डर सता रहा है और यही डर उनकी हर हरकत को चला भी रहा है। डैन गोल्डमैन बोले कि यह बिना अनुमति शुरू की गई जंग है और यह सीधा महाभियोग का मामला है भाई। यहां तक कि मैक्सिन वॉटर्स ने कहा कि अब डेमोक्रेट्स को फिर से इंपीचमेंट पर सोचना होगा। मतलब साफ है कि वेनेजुएला ऑपरेशन ने ट्रंप को ताकतवर नहीं, ज्यादा असुरक्षित बना दिया है। ट्रंप की इंपीचमेंट का चांस बढ़ चुका है, 53% हो चुका है। और ये जो ऑनलाइन बैटिंग साइट्स होती हैं ना, वो इस पे ये रेट दे रही हैं। अमेरिका में जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो 3 नवंबर को होंगे इस साल। उन्हें जो है उनकी सदारत से हटाया भी जा सकता है और यही परेशानी सदर ट्रंप को है, क्योंकि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है। जो सदर ट्रंप के हामी हैं वो बहुत हामी हैं, जो उनके खिलाफ हैं वो बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, भारत को बार बार धमकी देना हो, टैरिफ लगाना हो, रशिया और चाइना के साथ पंगे लेने हो, वेनेजुएला के ऊपर हमला, ग्रीनलैंड कैप्चर करने का ऐलान, इसके अलावा नेटो देशों को भी धमकियां देना, ये सारा कुछ करके ट्रंप जो है वो पूरी तरह से फंस चुके, क्योंकि कुछ ही महीनों के अंदर यूएसए के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसके अंदर ताऊ को ये डर सता रहा है कि हो सकता है कि इस बार रिपब्लिकन्स के जो सीट है वो काफी ज्यादा कम आए, डेमोक्रेट्स बाजी मार जाए। अब इस चीज को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप को हो सकता है कि कुर्सी तक छोड़नी पड़े। अब इसका सबसे ज्यादा डर जो है वो पाकिस्तान के अंदर महसूस किया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर ने जो एक साथ कस्में वादे किए थे वो शायद पूरे होते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी को सबसे बड़ा खतरा ये है कि जो जो चीजें ट्रंप करवा रहा है, जिसके बदले में पाकिस्तानी आर्मी को पैसे मिल रहे हैं, हो सकता है डेमोक्रेट के आने के बाद वो सारे काम जो है वो हटा दिए जाए। मतलब आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान को एक फूटी कौड़ी ना मिले, या कहे आर्मी को कुछ ना मिले। इस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर अब डिस्कशंस जो है वापस एक बार शुरू हो चुके हैं। और यही नहीं, पहले ट्रंप समर्थक रहे कुछ प्रमुख रिपब्लिकन नेताओं ने भी वेनेजुएला मिशन की आलोचना की, जिसमें मार्जोरी टेलर ग्रीन और थॉमस मैसी का नाम प्रमुख रहा। यानी अब जो मैं आपसे पहले वीडियो में कह रहा था कि भाई ट्रंप ने जानबूझकर अपनी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को देखते हुए वेनेजुएला पर हमला कर दिया कि वहां से तेल भी मिल जाएगा, पैसा भी कमा लेंगे और अपने आप को हीरो भी दिखा दूंगा। लेकिन इस हीरोगिरी के चक्कर में उन्होंने वहां की कांग्रेस से ही चर्चा नहीं की, अपने ही लोगों से नहीं पूछा, और अब वही उनके लिए खतरा बन गया है। 435 ऐवान नुमाइंदगान की सीटों के ऊपर इलेक्शन होने हैं और सेनेट की 35 सीटों पर होने हैं। अगर वाकई इसमें डेमोक्रेट्स जो है उन्होंने सूरत हाल बदल दी, जो अमरीकी इस वक्त ऐवान नुमाइंदगान हैं, तो वाकई सदर ट्रंप का मुआवजा हो सकता है। कल अगर चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेता है तो वो भी उसको बिल्कुल हक है, क्योंकि उनका इंटेग्रल पार्ट है उनकी। या पुतिन साहब हेलीकॉप्टर भेजते हैं और जो ज़ेलेंस्की है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, उसको कहीं से उठा कर ले आता है, चुक के लाके उन्होंने रशिया ला उत्थे ला जांदे, मॉस्को ला जांदे ने या फारग कर छड़ देन, यू नो, ऑल दीस थिंग्स आर पॉसिबल। आज रिपब्लिकन पार्टी के पास हाउस में सिर्फ 5 सीटों की बढ़त। पॉली मार्केट जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रेडिक्शन मार्केट की तरह काम करता है, उसका कहना है कि 79% चांस है कि डेमोक्रेट्स हाउस जीत लेंगे। और अगर हाउस गया तो ट्रंप जानते हैं कि क्या होगा, इन्वेस्टिगेशंस पर इन्वेस्टिगेशंस होंगी, इंपीचमेंट हो सकता है, और इसलिए ट्रंप खुद बोल रहे हैं यू गॉट टू विन द मिड टर्म्स, वरना मुझे इंपीच कर दिया जाएगा। कि न्यूज वायर यूएस ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि शुक्रवार को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुनाने वाली है, और पॉली मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक 77% संभावना है कि कोर्ट ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ फैसला दे दे, जबकि ट्रंप के पक्ष में सिर्फ 23% चांस दिखाया गया।
अगर ऐसा होता है तो ट्रंप को सीधा राजनीतिक झटका लगने वाला है। उनकी मजबूत नेता और टैरिफ से दबाव बनाने वाली छवि कमजोर पड़ जाएगी। डेमोक्रेट्स को इंपीचमेंट का नैरेटिव मजबूत करने का मौका मिलेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ट्रंप की सौदेबाजी की ताकत घट जाएगी। यानी ट्रंप चौतरफा घिर गए हैं। अब वेनेजुएला को फिर से समझने की जरूरत है। खुद ट्रंप के समर्थक सवाल उठाने लगे हैं। कुछ प्रमुख रिपब्लिकन नेताओं ने ही वेनेजुएला में चल रहे मिशन की आलोचना की। जॉर्जिया की पूर्व रिपब्लिकन मार्जोरी टेलर ग्रीन, जो कभी ट्रंप की कट्टर सहयोगी होती थी, उन्होंने भी एक्स पर लिख दिया कि मागा के कई लोगों ने सोचा था कि वे इसी चीज को खत्म करने के लिए वोट दे रहे थे। कांग्रेस में ट्रंप के एक अन्य रिपब्लिकन आलोचक, केंटकी के प्रतिनिधि थॉमस मेसी ने सीधे शब्दों में कह दिया कि हमने इसके लिए वोट तो नहीं दिया था और दुनिया उसके इरादों को चुनौती दे रही है। दरअसल ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अपनी विश्वसनीयता लगभग खो चुके हैं। रिपब्लिकन्स हो या उनके खुद के वोटर, हर कोई उन्हें अनिश्चय की नजर से देख रहा है। पड़ोसी देश हो या अमेरिका के साझेदार, हर कोई, और इसी कड़ी में भारत भी है। ट्रंप कभी कहते हैं मोदी मुझे खुश करने के लिए रूस से कम तेल ले रहे हैं, कभी कहते हैं मोदी मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने टैरिफ लगाया हुआ है। रशिया से तेल लेना कम कर दिया तो तुमने टैरिफ कौन बात का लगाया हुआ है? दोनों ही बातें आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आदमी झूठा। सदर ट्रंप को इस चीज़ का बहुत फिक्र है। बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो एनालिसिस करते हैं, वो यही कह रहे हैं कि सदर ट्रंप को मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। ये जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, इतने आसान नहीं होंगे सदर ट्रंप और उनकी पार्टी के लिए जीतना, और शायद वो इन इलेक्शंस के अंदर उनको धचका लगे। लेकिन जाहिर है वो भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी जनवरी है तो देखिए 3 नवंबर को इलेक्शन होने, अभी से वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। लेकिन ये इलेक्शन जो होंगे, ये बहुत मेजर शिफ्ट होगा। अगर वाकई इन इलेक्शंस में सदर ट्रंप और उनकी पार्टी को शिकस्त हुई तो फिर सदर ट्रंप की ये जो स्पीड है, ये जो बहुत सारे काम वो बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं, इसके अंदर रुकावट आ जाएगी। और जो एजेंडा वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अगले 3 सालों में, वो शायद फिर वो उतनी तेज़ी से ना कर सकें और अपनी सदारत के आखिरी 2 साल उनको शायद फिर क्राइसिस रहे। एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है। इस स्टेटमेंट में फ्रांस के सदर, जर्मनी के चांसलर, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर और बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, और उसके बाद डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर ये जॉइंट स्टेटमेंट दी है। अमेरिका कहता है मैं ताकत से ग्रीनलैंड ले लूंगा, और यूरोपीय यूनियन इंक्लूडिंग बर्तानिया ने बयान दिया है कि हम इनका दिफा करेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। द टेलीग्राफ रिपोर्ट करता है कि डेनमार्क विल शूट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चंस लेटर ओवर ग्रीनलैंड। यानी डेनमार्क अगर अमेरिकी तैयारे वहां आते हैं तो उन्हें मार गिराएगा, बाद में पूछेगा कि हां भाई क्यों आए हो यहां पे।